हम कर रहे हैं 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 10 विविध संदर्भों में सरोकार और आवश्यकताएं। और आज हम शुरू करेंगे इसका ग भाग जो कि है संसाधन उपलब्धता और प्रबंधन, रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी एंड मैनेजमेंट। रिसोर्सेज की बात हमने हमारे 4th चैप्टर में अच्छे से कर ली थी। आज हम इसकी एक बार शॉर्ट में फिर से बात कर लेते हैं। पहले हम कर लेते हैं आज इसका इंट्रोडक्शन। देखिए, संसाधन वे संपत्ति, वे द्रव्य और निधियां होती हैं जिनका उपयोग लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। हमने बात की थी हमारे 4th चैप्टर में बच्चों, अगर आपको याद हो तो, कि संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, मानव संसाधन और गैर मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। इसके अंतर्गत हमने लिया था हमारे ज्ञान को, हमारे कौशल को, हमारी रुचि को, हमारी ऊर्जा को, हमारे समय को और हमारे धन को। यानी ये वो वस्तुएं हैं जिनसे हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति आसानी से कर सकते हैं, या हम यूँ कहें कि संसाधनों के बिना हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। धन, समय, स्थान, ऊर्जा ये संसाधनों के कुछ उदाहरण हैं। बच्चों, मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूँगी। अगर आपने 4th चैप्टर नहीं किया तो पहले आप 4th चैप्टर अच्छे से कीजिए, उसके बाद ये चैप्टर कीजिए, ताकि आपको और अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ जाए। क्योंकि वहाँ हमने बात की थी कि संसाधन कौन कौन से होते हैं। अब हम बात करेंगे उनके प्रबंधन की। ये संसाधन किसी भी व्यक्ति के लिए संपत्तियां होती हैं, बिल्कुल सही बात है। ये हमारे लिए वेल्थ होती है। हमारे पास अगर एनर्जी नहीं है तो हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो हमारी जो ऊर्जा है वो हमारे लिए संपत्ति होती है। हमें किसी काम में इंटरेस्ट नहीं है तो हम कैसे करेंगे? तो हमारा जो इंटरेस्ट है, हमारी जो रुचि है, वो भी हमारी संपत्ति है। हमें अगर किसी वस्तु का, किसी चीज़ का अच्छे से ज्ञान है तो हम वो कार्य आसानी से कर लेते हैं, तो ज्ञान भी हमारी संपत्ति हुई। और धन तो होता ही हमारी संपत्ति है। उनकी प्रचुर मात्रा में आपूर्ति बिरले ही हो पाती है। कहने का आशय है, ये जो भी उदाहरण है संसाधनों के, ऐसा नहीं है कि वो भर भर के हमारे पास होते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि हमारे पास सारे ही संसाधन प्रचुर मात्रा में हो। क्योंकि अगर एक धनी व्यक्ति भी है तो ज़रूरी नहीं है उसका स्वास्थ्य अच्छा हो, या ज़रूरी नहीं है कि उसे हर चीज़ का ज्ञान हो, या ये ज़रूरी नहीं है कि उसका इंटरेस्ट सही हो चीज़ों को लेकर, या उसका कौशल अच्छा हो। तो इन सब की जो आपूर्ति है बहुत ही प्रचुर मात्रा में नहीं हो पाती है, और ये हर किसी को समान रूप से उपलब्ध भी नहीं होते हैं। आपने देखा होगा, अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल लें धन का, तो जो धन होता है वो सबके पास समान रूप से उपलब्ध नहीं होता है। कईयों के पास बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है, कईयों के पास कम मात्रा में, और कईयों के पास बिल्कुल ही कम मात्रा में उपलब्ध होता है। ऐसे ही सारे संसाधन सबके पास समान मात्रा में उपलब्ध नहीं होते हैं। सबका एनर्जी लेवल अलग अलग होता है, सबका इंटरेस्ट लेवल अलग अलग होता है, सबका नॉलेज लेवल अलग अलग होता है। इतना ही नहीं, सबका कौशल लेवल भी, यानी कौशल का जो स्तर है वो भी अलग होता है। इसलिए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं उनका हम मैनेजमेंट सही करें, उनका प्रबंधन सही करें। यानी कि हम ये ना देखें कि हमारे पास कौन से संसाधन नहीं हैं, कम से कम जो संसाधन उपलब्ध है उनका तो उपयोग हम सही करें, ताकि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। क्योंकि अगर हम संसाधनों का प्रबंधन, मैनेजमेंट सही नहीं करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। फिर चाहे वो पढ़ाई का लक्ष्य हो, घर की साफ सफाई का लक्ष्य हो, आजीविका कमाने का लक्ष्य हो, या किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने का लक्ष्य हो, किसी भी लक्ष्य को हम इनके मैनेजमेंट के बिना प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यानी इन संसाधनों को बेकार गंवा देने या उचित रूप से प्रयोग न करने से हम अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में पिछड़ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया, संसाधनों का सामयिक और कुशल प्रबंधन उनके इष्टतम उपयोग को बढ़ाता है। यानी कि हम अगर उनका मैनेजमेंट सही करते हैं तो हम उनका अच्छे से अच्छा, अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं समय प्रबंधन की, टाइम मैनेजमेंट की। बच्चों, ये जो चैप्टर है ये आपके एग्ज़ाम से ज़्यादा आपकी पर्सनल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है, और आपकी लाइफ को और ज़्यादा इजी बना देगा अगर इस चैप्टर को आप अच्छे से समझ लेते हैं। तो एक नोटबुक उठाइए, हर वो एग्जाम्पल नोट कीजिए जो मैं आपको दूंगी, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल्स आपकी बुक में नहीं दिए हुए हैं, तो उन्हें अच्छे से नोट कीजिए और इस लेसन को समझिए। देखिए, टाइम लिमिटेड होता है, हम उसे दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते
करते हैं। सबके पास 24 आवर्स होते हैं। क्या आप में से ऐसा कोई बच्चा है जिसके पास कम समय है या ज़्यादा समय है? बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको ये समय बहुत कम लगता है। क्यों? क्योंकि वो उसका मैनेजमेंट सही नहीं कर पाते और पूरा दिन रोते रहते हैं कि हमें तो टाइम ही नहीं मिला, ये पढ़ना पेंडिंग रह गया, ये होमवर्क पेंडिंग रह गया। क्यों? क्योंकि उनका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं होता है और हम किसी भी टाइम को दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। यानी एक बार जो समय चला गया फिर हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि टाइम इज़ वेरी प्रेशियस, बहुत ही अमूल्य धन होता है ये। देखिए, जब समय को हम नापते हैं तो वर्षों में भी नापते हैं, ईयर्स में, महीनों में, और उससे कम बात करें तो हम उसे दिन में नापते हैं, है ना, घंटों में नापते हैं, मिनट में नापते हैं, और सबसे जो छोटी इकाई है समय को नापने की वो है सेकंड। और हमें हर रोज़ 24 घंटे का समय मिलता है जिसका प्रयोग हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। इच्छा अनुसार से हमारा आशय है कुछ लोग तो समय का भरपूर उपयोग करते हैं और कुछ लोग फालतू बातों में ही उसका जो समय है, अपना टाइम है, उसे गंवा देते हैं, उसका सही उपयोग नहीं करते हैं। बच्चों देखिए, यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। समय का उपयोग करने से हमारा आशय ये नहीं है कि आप पूरा दिन केवल पढ़ते रहो। मैम ने हमें कहा है कि समय का सही उपयोग करना है। समय का सही उपयोग से हमारा आशय है कि आप अपने मनोरंजन को भी टाइम दे रहे हैं, आप अपने विश्राम को भी टाइम दे रहे हैं, अपनी फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं, अपनी दिनचर्या को भी, और अपने अध्ययन को भी, स्टडीज़ को भी, क्योंकि आपने अपना मैनेजमेंट सही कर रखा है, टाइम टेबल बिल्कुल सही बना रखा है। इसलिए महत्वपूर्ण ये है कि हम उस टाइम का उपयोग कैसे करते हैं। समय का अगर हम सही मैनेजमेंट नहीं करें तो हम कितना ही उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, समय हमारे हाथ से निकल जाता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे जब सेशन शुरू होता है तभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर देते हैं और एंड तक पढ़ते रहते हैं और एग्ज़ाम्स में उनको दिक्कत नहीं होती। लेकिन कुछ बच्चे कब होश संभालते हैं? एग्ज़ाम्स के टाइम पे पढ़ना शुरू करते हैं। अब चाहे वो कितनी ही कोशिश कर लें, उनका मुकाबला नहीं कर पाते जो बच्चे शुरू से ही पढ़ रहे हैं। यानी कि टाइम अब उनके हाथों से निकल चुका है। अब वो बैक में जाकर सेशन को दोबारा शुरू नहीं कर सकते हैं। सीरियल्स में ज़रूर होता होगा, टाइम मशीन है, हम पीछे चले गए, लेकिन रियल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता है। इसलिए टाइम का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। व्यक्ति कितना ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, वो समय को नहीं रोक सकता, ना ही इसकी गति को तेज कर सकता है, ना ही धीमा कर सकता है। कहने का आशय ये है, व्यक्ति के पास चाहे कितनी ही पावर हो, कितना ही रुतबा हो, कितना ही पैसा क्यों ना हो, वो कितना ही साधन संपन्न क्यों ना हो, वो टाइम को नहीं रोक सकता, और जो समय चला गया वो उसे वापस नहीं ला सकता। ना ही वो समय को तेज कर सकता है, ना ही धीमा कर सकता है। समय तो अपने हिसाब से ही चल सकता है ना। तेज़ी से बदलती हुई आज की जीवन शैली में घर, स्कूल और काम में हमारी अपेक्षाएं और जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। कहने का आशय ये है कि हम अगर कंपैरिजन करें पहले के कुछ सालों से और आज की ज़िंदगी से, तो आज की हमारी जो लाइफस्टाइल है उसमें हमारी डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं। फिर चाहे वो स्कूल के लिए हो, घर के लिए हो या परिवार के लिए हो। इसलिए टाइम का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़रूरी है, और टाइम मैनेजमेंट के लिए हमें स्किल्स डेवलप करनी होती हैं, कौशल को विकसित करना होता है। और जो लोग इन टेक्निक्स का उपयोग करते हैं, यानी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स का, समय प्रबंधन की कौशल का जो लोग उपयोग करते हैं, फिर वो हर क्षेत्र में सफलता हासिल करते हैं। फिर चाहे वो उनका बिजनेस हो, कोई भी खेल हो, यानी अगर वो खिलाड़ी है, या कोई सार्वजनिक सेवा है, पब्लिक सर्विस है, कोई भी प्रोफेशन है, और इतना ही नहीं, चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ है, हर क्षेत्र में वो व्यक्ति सक्सेसफुल होता है जो एक अच्छा टाइम टेबल बना लेता है, टाइम को अच्छे से मैनेज कर लेता है। स्टूडेंट्स, आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। आपने देखा होगा कई बार जो बच्चे टॉप करते हैं, IAS, RAS बड़े बड़े एग्ज़ाम्स क्लियर करते हैं, उनका इंटरव्यू आता है न्यूज़पेपर्स में या सोशल मीडिया पे या टीवी पर। उनके इंटरव्यू में सब में एक बात ज़रूर कॉमन होती है कि हमारा जो टाइम टेबल था उसे हम हमेशा मैनेज करके रखते थे, या हमारा टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, या हम कभी टाइम वेस्ट नहीं करते थे।
तो जो बच्चे टाइम को वेस्ट नहीं करते, टाइम को मैनेज कर रहे हैं, वो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल करते हैं, फिर चाहे वो पर्सनल लाइफ क्यों ना हो, यानी कि निजी जीवन। समय प्रबंधन आपको कार्य के साथ साथ समुचित विश्राम और मनोरंजन के अवसर भी प्रदान करता है। देखिए, हमारे पास कितना ही वर्कलोड क्यों ना हो, कितनी ही एक्टिविटीज़ क्यों ना हो, अगर हम अच्छे से मैनेज कर रहे हैं टाइम को, तो हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं, अपने फुर्सत के लिए, अपने रेस्ट के लिए, अपने विश्राम के लिए भी समय निकाल सकते हैं। अब समय प्रबंधन का क्या सिद्धांत है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि समय प्रबंधन का सिद्धांत क्या है। व्यस्त होने की बजाय परिणामों पर ध्यान देना। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप अच्छे से समझिए। कुछ बच्चे पूरा दिन बिजी रहते हैं लेकिन फिर भी उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता। कहने का आशय ये है कि हम केवल पूरा दिन बिजी नहीं रहें, बल्कि हम अपना मैनेजमेंट इस हिसाब से करें कि रिजल्ट अच्छा आए। यानी हमें रिजल्ट पर ध्यान देना है कि हम ये कार्य कर रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। अगर हमारा पूरे दिन बिजी रहने के बाद भी रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, तो हमें अपनी टेक्निक्स को चेंज करना पड़ेगा, हमें अपने रूटीन को चेंज करना पड़ेगा, या हमें उस कार्य को किसी अलग तरीके से करना पड़ेगा। हमारा फोकस होना चाहिए परिणाम पर, रिजल्ट पर, ना कि बिजी होने पर। लोग प्राय अधूरे काम के बारे में चिंतित होकर दिन बिता देते हैं, जिससे उपलब्धि बहुत कम होती है, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, समय, उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। आपने देखा होगा, जब हमारे एग्ज़ाम्स सिर पे होते हैं तो हम पढ़ने की बजाय टेंशन में आधा टाइम निकाल देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम शाम को पढ़ने बैठे, हमारा टाइम है 5 to 7, 5 से 7 पढ़ने का। अब 5 बजे हमने ये सोचा कि मेरे पास केवल 2 घंटे हैं और मुझे चैप्टर करने हैं 4। अब ये पॉसिबल ही नहीं है कि 2 घंटे में मैं 4 चैप्टर्स लर्न कर लूँ। मैं क्या करूँ, मेरे तो नंबर कम आएंगे। ऐसा सोचते सोचते हमने 1 से 1.5 घंटा तो यूं ही बिता दिया है। अब बाकी बचे हुए आधे घंटे में से 4 में से हो सकता है हम एक चैप्टर भी नहीं लर्न कर पाएँ। और अगर हम इसके विपरीत करते, यानी कि जब हम 5 बजे पढ़ने बैठे, तो ये सोचने की बजाय कि कितना सिलेबस पेंडिंग है, हमें कितना लर्न करना है, हम सीधा ही लर्न करना शुरू कर दें। हो सकता है 4 में से हम 2 या 3 चैप्टर्स लर्न कर लें। इसलिए हमें अधूरे काम के बारे में चिंतित ना होकर आगे जो हमें हासिल करना है उस पर ध्यान देना चाहिए। टाइम को फालतू तनाव में, चिंता में हमें वेस्ट नहीं करना है। जैसे कुछ छात्र परीक्षाओं के लिए पढ़ने की बजाय परीक्षा के बारे में चिंता करने में अपना समय बिता देते हैं, जिसकी हमने अभी अभी बात की। समय प्रबंधन की शुरुआत व्यवस्थित नियोजन से होती है, यानी हमें अच्छे से प्लान कर लेना है, प्लानिंग हमें अच्छी करनी है। इसके लिए एक व्यवस्थित समय योजना बहुत ज़रूरी है, यानी कि एक अच्छा टाइम टेबल, एक मैनेज्ड टाइम टेबल। बच्चों, अगर आप बिना टाइम टेबल के अपना दिन बिताते हैं तो ये सही नहीं है। मैं कहूँगी आप आज से ही एक टाइम टेबल बना लीजिए। मुझे कितने बजे उठना है, सोना है, घूमना है, टीवी देखना है, स्टडी करनी है, मुझे मोबाइल चलाना है। हर वक्त का, हर अपनी एक्टिविटी का आप एक टाइम टेबल बना लीजिए। तय अवधि में निष्पादित की जाने वाली गतिविधियों की अग्रिम सूची तैयार करने की प्रक्रिया को कहते हैं समय योजना। यानी कि हम टाइम टेबल किसे कहते हैं, समय योजना किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है कि तय अवधि में, यानी एक फिक्स टाइम में, फिर चाहे अपना डेली का टाइम टेबल बनाएं, वीकली टाइम टेबल बनाएं या अपने ईयरली एक्टिविटीज़ का टाइम टेबल बनाएं। जो फिक्स टाइम है उसमें जो की जाने वाली एक्टिविटीज़ हैं उसकी हम अग्रिम सूची यानी एडवांस में ही लिस्ट बना लें, उसे हम कहते हैं टाइम टेबल यानी समय योजना। अब हम आपकी बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपकी, कि आपका टाइम मैनेजमेंट कितना अच्छा है। बच्चों, एक नोटबुक उठाइए और हर चीज़ नोट कीजिए जो मैं आपको बता रही हूँ। समय और गतिविधि नियोजन के संबंध में अधिक जान लेने से पहले ये जानना अनिवार्य है कि आपका जो टाइम टेबल है, आपका टाइम मैनेजमेंट कितना इफ़ेक्टिव है। आप योजनाबद्ध काम को कितनी बार पूरा करने में सफल रहे हैं, यानी आपने जो प्लानिंग की, क्या आप उस हिसाब से काम कर पा रहे हैं। क्या आपने अपना साप्ताहिक यानी वीकली, दैनिक यानी डेली
हर घंटे का यानी आर्ली जो वर्क है उसको कुशलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ऐसा लगता है कि हम में से अधिकांश के पास अपनी सभी गतिविधियां पूरी करने के लिए दिन में कभी समय नहीं होता। आपको ऐसा लगता होगा ना कि आज पढ़ाई तो अच्छे से कर ली लेकिन मेरा रेस्ट बहुत कम हुआ, या आज रेस्ट तो अच्छे से कर लिया पढ़ाई नहीं हुई, आज दोनों काम हो गए लेकिन फैमिली को बिल्कुल टाइम नहीं हुआ। क्योंकि हमारे परिवार के लिए, हमारे छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, सबके लिए भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि सारे काम तो हम नहीं कर सकते। तो अब हम आपके लिए एक एक्टिविटी कर रहे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको करना बहुत ज़रूरी है और कोई भी स्टूडेंट इसको स्किप नहीं करेगा, सबको ये करनी है। देखिए, मैं अभी आपको एक एक्टिविटी बताऊंगी, उसमें आपको क्या करना है कि आपको अपने बारे में लिखना है। अगर आंसर बिल्कुल नहीं है तो आप लिखेंगे 1, अगर आपका आंसर विरले ही यानी इक्वलेंट टू नो, ना के बराबर है, तो आप लिखेंगे 2, और कभी कभी समटाइम्स तो आप लिखेंगे 3, अक्सर यानी लगभग ऐसा करते हैं तो लिखेंगे 4, और हमेशा करते हैं तो 5। आपको ये आंसर्स फिल करने हैं, उसके बाद आपको उनका टोटल करना है और देखना है कि आपका टाइम मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है और कितना सही है। बच्चों, ये आपके एग्ज़ाम से ज़्यादा आपकी पर्सनल लाइफ के लिए एक्टिविटी है जो आपकी बुक में दी हुई है, और ये बहुत ज़रूरी है। आपकी इस बार की बुक में बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो आपकी लाइफ को, आपकी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर रही हैं। तो देखिए, यहाँ पर बॉक्स बने हुए हैं जो मैंने आपको बताया उस तरह से लिखना है। यहाँ पे आप लिखेंगे 1, यहाँ पे अगर आपका आंसर है तो आप लिखेंगे 2, यहाँ पे आंसर है तो लिखेंगे 3, यहाँ 4 और यहाँ 5। आपको सारे बॉक्स नहीं भरने हैं, केवल एक बॉक्स में ये आंसर आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपका है कि क्या आप दिन में अपने उच्चतम प्राथमिकता वाले काम पूरे कर लेते हैं, यानी कि जिन कामों को आपने प्रायोरिटीज़ दे रखी हैं क्या आप उन्हें पूरा कर लेते हैं। या ऐसा होता है आपने प्रायोरिटीज़ तो सेट कर ली, प्राथमिकता तो उनको दे दी, लेकिन आप उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे, या कभी कभी आप उनको पूरा कर लेते हैं या कभी पूरा नहीं कर पाते, है ना। तो इसका आपको आंसर लिखना है। अगर आपका आंसर बिल्कुल नहीं है तो आप लिखेंगे 1, अगर कभी कभी ऐसा होता है 2, लेकिन आपको इन सबको नहीं भरना है, इनमें से किसी एक में अपना आंसर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, हमने इसमें लिख दिया कभी कभी, अब आपका आंसर क्या आएगा 3, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, क्या आप सभी कामों को उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से, प्राथमिकता के अनुसार से सीक्वेंस में सेट कर लेते हैं, यानी आपको पता होता है कि पहले ये प्रायोरिटी पे है, फिर ये है, फिर ये है। क्या आप ऐसा कर लेते हैं? अगर आप हमेशा ऐसा कर लेते हैं तो आपका आंसर होगा 5। क्या आपने अपने काम निर्धारित अवधि में पूरा कर लेते हैं, यानी आपने सोचा कि मैं 1 घंटे के अंतर्गत नहा भी लूँगा, ब्रेकफास्ट भी कर लूँगा, यानी आपने जो फिक्स टाइम अपने टाइम टेबल पे बनाया, क्या उस हिसाब से आप कर पाते हैं या लेट हो जाते हैं? अगर आपका आंसर है कि बिल्कुल नहीं, अब आप यहाँ देंगे 1। इस तरह से आपको ये सारे आंसर्स फिल करने हैं। क्या आप योजना तथा सूची बनाने के लिए अलग अलग समय रखते हैं? देखिए बच्चों, यहाँ मैं जो वर्ड लिख रही हूँ ये एक एग्जाम्पल से लिख रही हूँ, ज़रूरी नहीं है आप सबका ये आंसर हो, आप अपने हिसाब से आंसर लिखेंगे। क्या आप जो काम करते हैं उन पर बिताए गए समय का लेखा जोखा रखते हैं, यानी किसी भी काम करने के बाद क्या आप नोट करते हैं कि मुझे इस काम को करने में कितना टाइम लगा? आप कितनी बार बिना ध्यान भंग के और बिना रुकावट के अपना काम कर लेते हैं, यानी कि आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है, आपका जो काम में मन है वो कितना लगता है, वो आपको लिखना है। आप किए गए विभिन्न कार्यों के निर्णय के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं, यानी आप क्या पहले से ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका गोल क्या है, ये आप काम क्यों कर रहे हैं। उसके बाद है, क्या आप अनहोनी से निपटने के लिए अपनी सूची में अतिरिक्त समय की गुंजाइश रखते हैं। कल आपका एग्ज़ाम है, आपने सोच लिया आप शाम को 6 से 9 बजे तक लगातार पढ़ेंगे, आपने टाइम टेबल बना लिया, लेकिन अब अनहोनी क्या हुई, अचानक से लाइट चली गई, या आपके घर गेस्ट आ गए, या मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, आपको घर पे काम करना पड़ गया। तो क्या आपने अपने टाइम टेबल में कुछ एक्स्ट्रा टाइम छोड़ रखा है इमरजेंसीज़ के लिए? क्या आप सौंपे गए किसी नए काम को प्राथमिकता देते हैं, यानी आपको कोई नया काम सौंप दिया गया, अब क्या आप उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं या नहीं? आपका जो आंसर होगा आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ जो भी आपका आंसर है। क्या आप निर्धारित समय सीमा में प्रतिबद्धताओं के दबाव में आए बिना अपने काम को पूरा कर लेते हैं, यानी आपके ऊपर प्रेशर कितना पड़ता है, क्या आपको लगता है नहीं मुझे इतने टाइम में ये काम पूरा करना है, और उस मेंटल प्रेशर में आप काम ही नहीं कर पाते हैं।
क्या आप ध्यान भंग होने पर भी महत्वपूर्ण काम प्रभावी ढंग से कर लेते हैं? कई बार आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी क्या आप काम पूरा कर लेते हैं? अगर आपका आंसर है बिल्कुल नहीं, तो आप यहाँ लिखेंगे। अगर आपका आंसर है हाँ हमेशा, तो आप यहाँ लिखेंगे 5। ओके। अब उसके बाद है, क्या आप अपना काम घर ले जाने के बजाय उसे अपने वर्क प्लेस पे ही पूरा कर लेते हैं? कई बार क्या होता है, हम स्कूल में दूसरे दोस्तों के साथ या इंटरवल में या इधर उधर अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं और हम सोचते हैं जो स्कूल असाइनमेंट है उसे हम घर पे आराम से जाके पूरा कर लेंगे। क्या आप ऐसा करते हैं, या वहीं पर ही काम को समाप्त कर लेते हैं कि घर जाके मुझे टेंशन नहीं होगी? क्या आप काम शुरू करने से पहले कार्य योजना की सूची बनाते हैं, यानी किसी भी काम को शुरू करने से पहले एक लिस्ट बना लेते हैं कि कौन कौन से काम मुझे करने हैं, या उनकी प्लानिंग कर लेते हैं? क्या आप निर्दिष्ट कार्य के लिए प्राथमिकता तय करने से पहले अनुभवी व्यक्तियों से परामर्श करते हैं, यानी कोई ऐसा कार्य जिसमें हमें एक्सपीरियंस लोगों की सलाह लेनी होती है, क्या आप वो सलाह लेते हैं या खुद से ही करना शुरू कर देते हैं? क्या आप अपना काम शुरू करने से पहले ये विचार कर लेते हैं कि इस कार्य पर कितना समय लगाना उपयोगी होगा? क्या आप ऐसा करते हैं कि कोई भी काम आप शुरू कर रहे हैं और आप सोचते हैं कि इस पर टाइम कितना लगेगा मुझे, या कितना टाइम मुझे इस पर लगाना चाहिए? अब आपको क्या करना है, जितने भी आपके आंसर्स आए हैं उनका आपको टोटल करना है। अगर आपका टोटल ये आ रहा है, यानी इसके बीच में आ रहा है 46, 47, 48 या 50 या 74 या 75, इनके बीच में अगर आपका आ रहा है, तो आपको पता चलेगा आपका जो टाइम मैनेजमेंट है आप वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और अगर आपका आंसर ये आ रहा है, तो आपको पता चलेगा कि कुछ चीज़ों में आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में आपको सुधार की आवश्यकता है। और अगर आपका आंसर आ रहा है 15 to 13, इट मीन्स आपके लिए एक अच्छी बात है कि आपको अगर सफल होना है तो आपको अभी टाइम पड़ा है, आप आराम से टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसका आशय है कि आपको अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को सुधारना होगा। तो ये थी हमारी आज की एक्टिविटी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको ये नहीं देखना कि मेरे एग्ज़ाम में ये आएगी या नहीं, ये एक्टिविटी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारी होम साइंस की एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी है जिसे आपको ज़रूर करना है। तो बच्चों, ये था हमारा टाइम मैनेजमेंट एक्टिविटी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।